स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे सारे वन डायमेंशन मोशन के डेरिवेटिव्स वाले सामने कर रहा हूं मैं, सारे कर रहा हूं, प्लीज आप स्टेप्स देखिएगा, फटाफट मैच कीजिए अपने आंसर्स। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t। s आपको दिया है 2t स्क्वायर प्लस 3t, where distance s is measured in meters and time is in seconds. Determine the position, velocity and acceleration at the end of 10 seconds. तीन चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले पोजीशन तो आपके पास है, वेलोसिटी निकालना है तो क्या करोगे, dx by dt करो डिफरेंशिएट, 4t प्लस 3। एक्सेलरेशन क्या हो गया, dv by dt करो डिफरेंशिएट 4। मानते हो? तो आपको क्या निकालना है 10 सेकेंड्स पे, तो डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10, 230 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, 4 इंटू 10 प्लस 3, रिजल्ट आ गया 43 मीटर्स पर सेकेंड। और तीसरा एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स पे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आंसर आ गया 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, समझ में आ गई ये वाली बात। अगला, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्टेंस x in meters from a point on the path is given by x is equal to 8t square minus 3t. Determine the average velocity, instantaneous velocity, acceleration, तीनों चीज चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इससे एक्सप्रेशंस निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या हुआ, dx by dt कितना हो गया, 16t minus 3। एक्सेलरेशन क्या हुआ, dv by dt कितना हुआ, 16। मानते हो बेटा? अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट पे आपको निकालना है, ए पार्ट पे, एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल 0 to 4 सेकेंड्स। एवरेज के लिए आपको क्या बताया था, फाइनल पोजिशंस माइनस इनिशियल पोजिशन अपॉन टाइम टेकन। याद है ये बात? याद है ना? सो एक्स वाले एक्सप्रेशन में टी की जगह 4 डालो, 8 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस टी की जगह 0 डालो, 8 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4। 4 कॉमन निकाल के उड़ाओ, ये तो 0 हो गया, 8 चौक 32 माइनस 3, आंसर कितना आ गया, 29 मीटर्स पर सेकेंड। ए पार्ट क्लियर? ए पार्ट का आंसर मैच हो गया। बी पार्ट पे आओ। बी पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी जब t की वैल्यू 1 सेकेंड है, t की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दो, 16 इंटू 1 माइनस 3, रिजल्ट आ गया 13 मीटर्स पर सेकेंड। सी पार्ट पे आओ। सी पार्ट में आपको बोल रहा है इंस्टेंस एंड पोजिशन एट विच द बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0, तो 16t माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो टाइम आ गया 3/16 सेकेंड्स। सो इस टाइम पे बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे, और पोजिशन क्या होगा, पोजिशन एट t इक्वल्स टू 3/16। निकालो, 8 इंटू 3/16 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/16, 8 2 is 16, यह आ गया 9/32 माइनस 9/16, 16 एलसीएम, सॉरी 32 एलसीएम, 9 माइनस 18 मतलब माइनस 9/32। तो इंस्टेंट हो गया 3/16 मीटर्स और पोजीशन हो गया माइनस 9/32 मीटर्स। टाइम, इंस्टेंट मतलब टाइम, तो ये हो गया इंस्टेंट एट विच वेलोसिटी 0, ये पोजीशन एट विच वेलोसिटी 0। ठीक है, इसका डी पार्ट एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, रिजल्ट आया 16 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये गलती ये हो जाएगा। थर्ड में आपको बोल रहा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर।
where a is 8.5, b is 2.5. 8.5 plus 2.5 t square, ये हो गया x. What is the velocity at t equals to this? तो velocity होता है dx by dt. डिफरेंशिएट करो, 0 प्लस 2.5 इंटू 2t, कितना आया? 5t. वेलोसिटी निकालना है. वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, 0 मीटर्स पर सेकेंड. वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, t की जगह 2 डालो, 10 मीटर्स पर सेकेंड. पहला पार्ट समझ में आ गया बेटा? पहला पार्ट समझ में आ गया. आगे क्या निकाल रहा है? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 to 4. एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है? चेंज इन पोजिशन. t equals to 4 minus position at t equals to 2 divided by time taken. मानते हो बेटा? मानते हो ये बात? तो पोजीशन x की जगह t, x में t की जगह 4 डालो, 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16 माइनस 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 स्क्वायर, 4 divided by 2, isn't it? 8.5 से 8.5 कैंसिल, दो टर्म्स में से 2.5 कॉमन, 16 माइनस 4 हुआ 12 डिवाइडेड बाय 2, ये 6. आंसर आ गया 15 मीटर्स पर सेकेंड. क्लियर बेटा? समझ में आ गया अच्छे से? नेक्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ. फोर्थ, displacement of a particle is given by x is equal to 3t square plus 7t minus 9. What is the acceleration? सीधा differentiate करो. Velocity हो गया 6t, velocity हो गया dx by dt, कितना आया? 6t plus 7. Acceleration हो गया dv by dt, ये आ गया 6. So acceleration is uniform, equals to 6 meters per second square. Got it? मैच हो गया ये वाला. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. डिस्टेंस x आपका डिपेंड कर रहा है रूट x इज इक्वल टू t प्लस 7. आप जो एक्सप्रेशंस निकालते हो उसमें x इक्वल टू समथिंग होता है या रूट x है, तो पहले x करो, रूट को राइट साइड ले जाओ. x हो गया t प्लस 7 का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग कर दो, t स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14t. फाइंड द पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2. ये पोजिशन का एक्सप्रेशन हो गया. वेलोसिटी dx बाई dt 2t प्लस 14, एक्सेलरेशन dv बाई dt 2. मानते हो? अब आपको तीन चीजें निकालनी है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे. तो पहले पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, x में t की जगह 2 डालो, 4 प्लस 49 प्लस 28, कितना हुआ ये? 30, 50, 80, 81 मीटर्स. वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में t की जगह 2 डालो, 2 इंटू 2 4 प्लस 14, ये आ गया 18 मीटर्स पर सेकेंड. एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, वो तो 2 ही है. समझ में आती है बेटा यहां तक? हाँ जी, डाल दो. हाँ, ये x वही तो है. हाँ, जैसे मर्जी. लॉजिकली क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट, सिक्स डाउट है या हो गया? डाउट है, सामने देखो. 6th और 7th करके मैं साइड हो जाऊंगा, लिख लेना. डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ बॉडी वेरीज विद टाइम t एज t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3. ये t इक्वल्स टू समथिंग दिया है, हमें x इक्वल टू समथिंग चाहिए होता है, तो पहले रीअरेंजमेंट करो. रूट एक्स कितना हुआ? t माइनस 3. x हो गया t माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60. ये x का एक्सप्रेशन आ गया. Find the position of the body when its velocity is 0. Velocity क्या हुआ? dx by dt.
2t माइनस 6 किसके बराबर करना है? 0 के। तो टाइम हो गया 3 सेकेंड्स। देयरफॉर बॉडी इज एट रेस्ट at t equals to 3 seconds. Therefore, x at t equals to 3 seconds कितना हुआ? 3 minus 3 का होल स्क्वायर। आंसर क्या हो गया? 0। समझ में आ गई बात? आ जाओ 7th पे। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब आपको एक्सेलरेशन दिया, लैडर में सबसे नीचे हो, ऊपर जाना होगा तो क्या करोगे? इंटीग्रेट। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 3t square plus 2t plus 2 where t is in seconds. Particle starts with the velocity of 2. ये starting condition दे दी, velocity at the end of 3 seconds. अब velocity कैसे निकालोगे? Acceleration किसके बराबर? dv by dt. 3t square plus 2t plus 2 cross multiply, dv हुआ 3t square dt plus 2t dt plus 2 dt. Integrating both sides. Integrating both sides. Integration of dv 3 integration t square dt 2 integration t dt 2 integration dt. कोई दिक्कत यहां तक? वैल्यू डालो। dv की इंटीग्रेशन क्या हो गई? v t स्क्वायर की t क्यूब बाई 3 t की टी स्क्वायर बाई 2 dt की t साथ में आया c। यस सुनो, कटिंग करो। आपके पास एक्सप्रेशन v का कितना आया? टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस c। मानते हो यहां तक बात? अब पहले क्या निकालना पड़ेगा? c की वैल्यू। c की वैल्यू कहां से हो गई? Body starts with velocity of 2 meters per second. At t equals to 0, velocity is 2. तो 2 is equal to 0 plus 0 plus 0 plus c. तो c की वैल्यू आ गई 2। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हुआ t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी 3 सेकेंड्स पे। सो 27 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 2, 27 और 9 36, 36 और 6 42, 44, 44 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया होगा सबसे इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय a इज इक्वल टू 2t स्क्वायर if it is at rest at origin at t equals to 0 position velocity। तो पहले एक्सेलरेशन को dv by dt, ये है 2t स्क्वायर। तो dv कितना आया? 2t स्क्वायर dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ dv 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt। वैल्यू डालो। v इज इक्वल टू 2t क्यूब बाई 3 प्लस c। कंडीशन डालो, क्या बोला है? एट रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी दी हुई है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 0। तो आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना आया? 2/3 ऑफ t क्यूब। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब पोजीशन का एक्सप्रेशन निकालो। वेलोसिटी है dx by dt, 2/3 ऑफ t क्यूब, dx हो गया 2/3 ऑफ t क्यूब dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx 2/3 इंटीग्रेशन t क्यूब dt। dx का इंटीग्रेशन x 2/3 t क्यूब का हुआ t टू पावर 4/4 प्लस k, x आ गया t टू पावर 4/6 प्लस k। कंडीशन देखो, x इक्वल टू 0 पे है, एट t इक्वल्स टू 0 x इज 0,
तो k सॉल्व करके आया 0, मतलब पोजीशन का एक्सप्रेशन कितना बना, t⁴/6। मानते हो यहां तक बात बेटा? निकालना क्या है आपको? तीनों चीज निकालना है किस पे? 1 सेकेंड पे। तो सबसे पहले पोजीशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड हो गया 1/6 मीटर्स। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में डालो 2/3 मीटर्स पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ एट 1 सेकेंड 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्लियर है बेटा? इसमें गलती थी कोई या हो गया था? ये गलती की है बेटा, ठीक करो इसको, करेक्शन करो इसमें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये सामने देखना, ये मैं करके साइड हो जाऊंगा, लिख लेना, ये हुआ नहीं होगा आपसे, ये हुआ नहीं होगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है इसमें? अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू, टाइम दूंगा बेटा लिखने का, समझने पे ध्यान दो, t इज इक्वल टू x² - 1 की पावर हाफ। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालनी है। या प्रॉब्लम ये है कि एक्सेलरेशन जो निकालनी है वो सिर्फ t की टर्म्स में नहीं निकालनी, वो x की टर्म्स में भी है, और कहीं आपको रूट तो दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को तो हटाओ, स्क्वायरिंग कर दो, t² इज x² - 1 लिख सकता हूं। मुझे ये समझ में आता है कि मुझे, बिटिया सामने ध्यान दो, मुझे ये समझ में आता है कि मुझे dx/dt तो निकालना है। तो पहले x वाली टर्म्स को इकट्ठा करो, एक ही टर्म है, x² है t² + 1, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ध्यान देना बेटा, स्टेप्स ध्यान से देखना। विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मतलब d/dt ऑफ x² बराबर हुआ d/dt ऑफ t² प्लस d/dt ऑफ 1। मानते हो बेटा ये बात? राइट साइड पे तवज्जो दूं तो ये 2t बनता है और वो 0 बनता है। लेफ्ट साइड पे तवज्जो दूं तो ये 2x बनता है, साथ में dx/dt आएगा कि नहीं आएगा? चेन रूल, t की जगह कुछ और है तो जो t की जगह उसके डेरिवेटिव से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। याद है ना ये बात? d/dt ऑफ x² है, d/dt ऑफ t² होता तो आंसर 2t आता, d/dx ऑफ x² होता तो आंसर 2x आता, बट ये d/dt ऑफ x² है, तो t की जगह x है तो 2x, x की जगह t की जगह x है तो उसके डेरिवेटिव से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। और व्हाट इज dx/dt? वेलोसिटी। तो आपके पास आया 2x इंटू वेलोसिटी इज 2t, मतलब x इंटू वेलोसिटी t के बराबर आ गया। मानते हो यहां तक बात? x इंटू वेलोसिटी t के बराबर हो गया। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन बन गया, x इंटू वेलोसिटी इज t, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, d/dt of x into velocity is d/dt of t। कोई दिक्कत? प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट साइड का डेरिवेटिव हो गया 1। dv/dt क्या होता है? dv/dt होता है एक्सेलरेशन, x इंटू एक्सेलरेशन प्लस v इंटू वेलोसिटी इज 1। मानते हो? dx/dt को क्या लिख दिया? वेलोसिटी। हमें एक्सेलरेशन चाहिए, इसको उधर ले जाओ, x इंटू एक्सेलरेशन इज 1 माइनस वेलोसिटी का स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना आया? 1/x माइनस v²/x। यहां तक मानते हो? हमें v नहीं चाहिए, हमें किसकी टर्म्स पे चाहिए? t की टर्म्स पे। ये एक्सप्रेशन यूज करो, v की वैल्यू क्या हो गई? x/t, v की वैल्यू हो गई x/t, 1/x माइनस x/t का स्क्वायर बाय x। मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज की, एक्सप्रेशन मेरे पास कितना आया? 1/x माइनस t/x होगा ना ये, हाँ x/t लिख दिया मैंने गलती से, t/x है, t/x का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय एक्स, तो टी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, यही चाहिए था, यही चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं करते और आप कैसे करते, v हो गया t अपॉन एक्स, अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई dt आपके पास आया d बाई dt ऑफ t अपॉन एक्स, मानते हो? राइट साइड पे क्या लग जाएगा, डिविडेंड रूल, लेफ्ट साइड पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हुआ डिनोमिनेटर में, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो x माइनस टी वी बाई एक्स स्क्वायर, v की वैल्यू फिर से यहीं से सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, v की वैल्यू हो गई t अपॉन एक्स, सो x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस t अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू t अपॉन x, बिकॉज v की वैल्यू t अपॉन x थी, तो आंसर आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस टी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। चॉइस आपकी, जैसे मर्जी अप्रोच सोच लो। आ गया समझ? प्लीज इसको लिखो, प्लीज इसको नोट करो ध्यान से, कोई स्टेप अनक्लियर हो तो अभी पूछो। नेक्स्ट, टेंथ कह रहा है डिस्प्लेसमेंट दी हुई है पार्टिकल की किसी भी मोमेंट पे 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ऊपर टी क्यूब भी है, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो वेलोसिटी कितना हुआ, ds बाई dt 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, एक्सेलरेशन कितना हुआ dv बाई dt, ये हो गया 6t माइनस 12, इसको कर दो 0, t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड्स, तो आपको वेलोसिटी निकालना है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, सो 12 3 15 माइनस 24 माइनस 9 मीटर्स पर सेकेंड। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अगला, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल is 0 at t equals to 0 and it is t at x at t equals to t। आपको वेलोसिटी दिया है k टाइम्स रूट x, वेलोसिटी दिया है k टाइम्स रूट x, शो दैट द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो वेलोसिटी टाइम के प्रोपोर्शनल चाहिए, तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम चाहिए, तो पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम चाहिए होगा, पहले डिफरेंशिएट करके तभी वेलोसिटी निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करो, वेलोसिटी को dx बाई dt लिख दो पोजीशन निकालने के लिए, dx by dt is k times root x, x वाली टर्म्स को इकट्ठा करो ताकि x इन टर्म्स ऑफ टाइम निकाल सको इंटीग्रेट करके, k dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x इज k इंटीग्रेशन dt, 1 अपॉन रूट x की इंटीग्रेशन 2 रूट x, x टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, ये होता है 2 रूट x इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब कंडीशन दी हुई है एट टी इक्वल्स टू 0 एक्स इज 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई 0, देयरफॉर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू के टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 4x इज इक्वल टू के स्क्वायर टी स्क्वायर, तो x आपके पास आ गया के स्क्वायर बाय 4 टी स्क्वायर। पोजिशन आ गई इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी होता है dx बाई dt, डिफरेंशिएट करो, k स्क्वायर बाय 4 इंटू 2t, तो k स्क्वायर बाय 2 इंटू t, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 12th, द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस, एक्सेलरेशन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, particle starts out with a velocity of 2 meters per second, so acceleration को इंटीग्रेट करो, velocity हुआ इंटीग्रेशन a dt, so 3t
टी क्यूब बाई 3 प्लस 2 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस c, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब इससे c की वैल्यू निकालो। पार्टिकल find the if the particle starts out with a velocity of 2 at t equals to 0, velocity is 2 meters per second। तो velocity का एक्सप्रेशन आया t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस, पहले वैल्यू डाले यार, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c, तो c आ गया 2, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस c, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। आपको निकालना क्या है? वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी जब टाइम हो गया 2 सेकेंड्स, सो 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, आंसर आया 18 मीटर्स पर सेकेंड। क्या ये समझ में आता है? नेक्स्ट 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिलेशन बिटवीन t एंड x इज इतना, t और x का रिलेशन दिया हुआ है। द एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी निकालना है। प्लीज ध्यान देना, ये काफी आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये काफी बार स्कूल एग्जाम्स में दिखा है। तो t आपके पास है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। यहां पे आप x को तो अकेला कर नहीं सकते, राइट साइड में एक्स स्क्वायर भी और x भी है, x को अकेला कैसे करोगे? तो यहां पे सीधा डिफरेंशिएट करो, चेन रूल लगाना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो dt बाई dt इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2x dx बाई dt, या पूरा लिखता हूं, अल्फा कांस्टेंट d बाई dt ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बीटा कांस्टेंट d बाई dt ऑफ x। मानते हो बेटा यहां तक? ये हुआ 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2x dx बाई dt प्लस बीटा इंटू dx बाई dt। dx बाई dt वेलोसिटी होता है, वो आ जाएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। यहां तक कोई डाउट है बेटा किसी को? स्टेप में रख लो संभाल के। इधर तक कोई डाउट है तो बोलो। बेटे dx बाई dt कॉमन, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा डिनोमिनेटर में चला गया, और dx बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी। अब क्या निकालना है आपको? एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt, मतलब d बाई dt ऑफ 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, यही मानता है बेटा। अब 1/x का डेरिवेटिव, 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/t स्क्वायर, चेन रूल लगाना पड़ेगा। इस पूरे को t सोचो, 1/t का डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर इंटू जिसको t सोचा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। यहां तक मानते हो बेटा? ये बताओ पहले। 1 इसको t सोच लो, 1/t का डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर, जिसको t सोचा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब 1 इसका स्क्वायर कितना है? v स्क्वायर, तो ये आपके पास बन गया -v स्क्वायर इंटू इधर 2 अल्फा dx बाई dt, और बीटा का डेरिवेटिव हो गया 0, और dx बाई dt क्या है? वेलोसिटी, तो आपके पास आया -2 अल्फा v क्यूब। ये हो गया एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन होगी कितनी? 2 अल्फा v क्यूब। देयरफॉर रिटार्डेशन किसके बराबर हुई? 2 अल्फा v क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, प्लीज तमीज से लिखो। अगर कोई स्टेप अनक्लियर है तो इसमें अभी पूछ लो, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया। नेगेटिव साइन हो गया, रिटार्डेशन शो कर रहा है वो। एक्सेलरेशन इज -2 अल्फा v क्यूब, मतलब रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 अल्फा v क्यूब। ठीक है, फटाफट लिख लो बेटा इसको। नेक्स्ट 14th, the motion of a particle along a straight line is described by the equation x is equal to 8 plus 12t minus t cube।
रिटार्डेशन एक्स, पहले वेलोसिटी निकालोगे dx बाई dt, 8 का हो गया 0, 12t का 12, t क्यूब का 3t स्क्वायर, फिर एक्सेलरेशन निकालोगे dv बाई dt, 12 का 0, हाँ 3t स्क्वायर, 12 का 0 -3 कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t, कितना हुआ -60। आपको क्या निकालना है? रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। सो इफ वेलोसिटी इज 0 मतलब 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0 के, t स्क्वायर हो गया 4 के बराबर, t आ गया +-2, तो t + 2 सेकेंड्स, टाइम आगे बढ़ता है, t + 2 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? एक्सेलरेशन कितना होगा? -6 × 2 कितना हुआ? -12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन कितनी हुई? 12। ठीक है बेटा, ये तो आ गया होगा सबका, ये तो आ गया होगा आंसर। नेक्स्ट 14th, पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x in time t according to the relation x is equal to t + 5 की पावर -1। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन आपको किसकी टर्म्स में चाहिए? वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, वेलोसिटी, इनमें से किसी टर्म्स में। मतलब एक्सेलरेशन टाइम की टर्म्स में नहीं चाहिए। एक्सेलरेशन किसकी टर्म्स में चाहिए? या तो वेलोसिटी की टर्म्स में चाहिए या फिर डिस्टेंस की टर्म्स में चाहिए, राइट? तो इस हिसाब से सोचना है। तो पहले तो ये x है आपके पास, x कितना हो गया? 1/t + 5, यही मतलब हुआ। एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी हुआ dx बाई dt, 1/t का डेरिवेटिव कितना होता है? -1/t स्क्वायर। मानते हो? मानते हो? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा जी, एक्सेलरेशन इनटू d बाई dt ऑफ t + 5, t + 5 का डेरिवेटिव हुआ 1, -1/t + 5 का होल स्क्वायर, ये आ गया वेलोसिटी। कोई दिक्कत? अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, बाद में एक्सप्रेशंस को बाद में देखेंगे। एक्सेलरेशन कितना होता है? dv बाई dt, डिफरेंशिएट करो, माइनस कांस्टेंट d बाई dt ऑफ 1/t + 5 का स्क्वायर, यही मतलब हुआ। 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव x⁻² हुआ ऊपर, -2 क्या होता है? x⁻² का डेरिवेटिव -2, x⁻² - 1 मतलब -2/t + 5 का होल क्यूब इंटू d बाई dt ऑफ t + 5, d बाई dt ऑफ 1/t स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? d बाई dt ऑफ t⁻², t⁻n -1 -2/t³, ये वहां से आया। t का डेरिवेटिव 1, 5 का 0, तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आपके पास कितना आया? +2/t + 5 का क्यूब। मानते हो यहां तक? अब आप देखो किसकी टर्म्स में चाहिए, या तो वेलोसिटी या डिस्टेंस। तो पहले वेलोसिटी की टर्म्स में लाने की कोशिश करता हूं। इन टर्म्स ऑफ x में इजी आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ x अगर देखूं तो 1/t + 5 x है, एक्सेलरेशन हो गया 2 × x का क्यूब, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब। क्या है डिस्टेंस का क्यूब? नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब चेक करो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, इन टर्म्स ऑफ v निकालो। इन टर्म्स ऑफ v अगर मैं निकालूं, एक्सेलरेशन कितना है? 2/t + 5 का क्यूब। मुझे वेलोसिटी की टर्म्स में चाहिए, ये रहा वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है? वैल्यू में 1/t + 5 का स्क्वायर, तो t + 5 कितना हो गया? का स्क्वायर हो गया 1/वेलोसिटी, तो t + 5 हो गया 1/वेलोसिटी की पावर हाफ। यहां तक मानते हो बेटा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, पावर स्क्वायर रूट क्यूब। हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है ना, नंबर से कोई मतलब नहीं है ना। यहां तक बात समझ में आ गई? तो t + 5 सब्सटीट्यूट करो,
t+5 की वैल्यू पुट करो, 1/v² का क्यूब, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2v⁵/2, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू v⁵/2। समझ में आ गई बात? कुछ भी प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? a प्रोपोर्शनल टू b का मतलब a इज इक्वल टू समथिंग इनटू b, तो समथिंग से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ प्रोपोर्शनल देखना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कॉपी बाद में कर लेना। नेक्स्ट 16 पे ध्यान दो। The position x of a particle with respect to t is given by x is equal to 9t square minus t cube. What will be the position of the particle when it achieves maximum speed? Maximum speed कब होता है? इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है मैक्सिमम मिनिमा का। सामने देखो, for speed to be maximum, dv/dt किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। किसी भी वैल्यू के, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। अभी इतना याद रखो। सो सबसे पहले x पे आ जाओ, dx/dt करो, dx/dt हुआ 18t - 3t²। अब ये हो गई वेलोसिटी। आपको निकालना है पोजीशन व्हेन इट अचीव्स द मैक्सिमम स्पीड, dv/dt की वैल्यू हो गई 18 - 60 फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। ये कंसेप्ट होता है मैक्सिमम मिनिमा का। मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्या होता है? अगर किसी चीज की हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 के बराबर होता है। यह भी याद रखो सिर्फ। सो इसको सब्स्टिट्यूट करो, 18 - 60 बराबर 0 के, t आ गया 3 सेकेंड्स। तो इस टाइम पे पोजीशन निकालो, पोजीशन एट t = 3, 9 × 3 का स्क्वायर - 3 का क्यूब। सो 9 × 9 = 81 - 27, आंसर कितना आ जाएगा? 54 मीटर्स। समझ में आ गई बात? तो वो कंसेप्ट याद रखो, किसी भी चीज के मैक्सिमम के लिए उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0। नेक्स्ट 17th, particle moving along x-axis has acceleration equals to f is equal to f0 1 - t/t। अब ये देखो, देखने में कंफ्यूजन लगेगा क्योंकि f यहां पे एक्सेलरेशन है, f यहां पे एक्सेलरेशन है। आपको बोल रहा है f is equal to f0 into 1 - t/t, where f0 and capital T are constants. A particle at t = 0 has 0 velocity. In the time interval between t = 0 and an instant when f is 0, the particle velocity vx is। निकालना क्या है? देखो जलेबी घुमाई है, प्लीज ध्यान से देखना। पार्टिकल हैज t = 0 at t = 0 has 0 velocity। एक हमें कंडीशन ये पता लग गई, एक कंडीशन हमें पता लग गई कि जब t 0 होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई। एक कंडीशन यहां से आ गई। उसके बाद बोल रहा है इन द टाइम इंटरवल बिटवीन 0 एंड एन इंस्टेंट व्हेन f is 0। मतलब अगर f की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? f0 into 1 - t/t किसके बराबर होगा? 0 के। मतलब 1 - t/t किसके बराबर हुआ? 0 के। मतलब स्मॉल t किसके बराबर हुआ? कैपिटल T के। यस और नो? तो अब इस सेकेंड लाइन को पढ़ो, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन 0 and when f is 0। so in time interval t = 0 to t = t, f is 0 कब है? जब टाइम की वैल्यू किसके बराबर है? t के। द पार्टिकल्स वेलोसिटी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस टाइम पे निकालना है। क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया? बस उसने लैंग्वेज घुमाई है। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन 0 एंड इंस्टेंट f is 0। f is 0 कब है? जब टाइम किसके बराबर है? कैपिटल T के। पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? एक्सेलरेशन है मेरे पास, इंटीग्रेट करोगे। एक्सेलरेशन इज dv/dt। तो यानी f0 into 1 - t/t इज dv/dt। तो मतलब dv किसके बराबर हुआ? f0
इंटू 1 माइनस टी बाई टी डी टी, मतलब dv बराबर हुआ एफ नॉट, या इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर हुआ एफ नॉट डी टी माइनस एफ नॉट बाई टी इंटू टी डी टी। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड्स। कहां से कहां तक निकालना है? 0 से t तक, तो 0 से v वेलोसिटी, 0 से t टाइम, 0 से t टाइम, t टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है। इंटीग्रेट करो, dv का इंटीग्रेशन हुआ v, लिमिट 0 टू v, एफ नॉट कॉन्स्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 टू t, माइनस एफ नॉट बाई टी, टी dt का टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू t, लिमिट्स पुट करो, एफ नॉट इंटू टी माइनस 0 माइनस एफ नॉट बाई टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, सो एफ नॉट इंटू टी माइनस एफ नॉट बाई टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2, एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी, तो हाफ एफ नॉट टी, और लेफ्ट साइड पे v माइनस 0, रिजल्ट आ गया v इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ नॉट टी। ऑप्शन हो गई आपकी सी ऑप्शन। क्वेश्चन दोबारा समझो, ये एक्सेलरेशन है, आपको बोल रहा है t 0 है तो वेलोसिटी 0 है, ये कंडीशन यहां से आ गई। उसने बोला इंटरवल 0 से लेकर जब उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाए, एक्सेलरेशन 0 कब हो रही है? t पे, तो 0 से t टाइम में वेलोसिटी निकालनी है, तो 0 से t टाइम में वेलोसिटी निकालनी है। तो क्वेश्चन वही है, बस उसने लैंग्वेज की जलेबी बनाई है। मतलब अभी तक हम क्या बोलते थे भाई, 5 सेकंड्स में वेलोसिटी निकाल दो, मैंने वो नहीं बोला, मैंने यहां पे बोला तब वेलोसिटी निकालो जब एक्सेलरेशन 0 है, तो तब वेलोसिटी निकालो जब एक्सेलरेशन 0 है। लॉजिक समझ में आया? बस लैंग्वेज को थोड़ा सा कूल रह के सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट 18, टोटल कितने? 18th, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, x आपको दिया है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? तो वेलोसिटी कितना हुआ? dx बाई dt कितना हुआ? 12 माइनस 3t स्क्वायर। इसको बराबर करो 0 के, तो t स्क्वायर आ गया 4 के, टाइम आ गया 2 सेकेंड्स। इतनी देर में वो कितना ट्रैवल करेगा? x की वैल्यू निकाल लो। ओ, x नहीं निकालना, आपको निकालना है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। x नहीं निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। प्लीज सामने देखना, पहले मैं x निकाल रहा हूं जब टाइम 2 है। 40, 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, 40 प्लस 24 माइनस 8 कितना हुआ? 40 प्लस 16, 56 मीटर्स। क्या ये आंसर है? ठीक है, तो यानी ये पोजीशन बोली होगी, हाउ लॉन्ग नहीं बोला होगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये अच्छा, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस ही दिया हुआ है। मैंने x पोजीशन सोच रहा था, अगर ये x पोजीशन बोला होता तो ये मैं आंसर गलत होता। अगर x पोजीशन होता तो आप क्या निकालते? 2 सेकंड्स पे पोजीशन निकाली, 0 सेकंड्स पे भी पोजीशन निकालते, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, तब बीच का डिस्प्लेसमेंट आता। ये x यहां पे पोजीशन नहीं है, x यहां पे क्या है? डिस्टेंस। सो सीधा डिस्टेंस कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक है। सो इसका आंसर कितना हुआ? 56। ये डिस्टेंस है, ये पोजीशन नहीं है। अगर ये पोजीशन होता, अगर ये पोजीशन होता तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। खुद सोचो, मैं 5 से 15 तक गया हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 15 थोड़ी ना, 10 है ना, तो मेरे को इनिशियल पोजीशन क्या करनी पड़ती? माइनस। अगर x पोजीशन होता तो मैं सबट्रैक्ट करके निकालता। 19th, the displacement x of a particle varies with time as x is equal to a e to the power minus alpha t plus b e to the power beta t, where a, b, alpha, beta are positive constants, सब positive values हैं। velocity of the particle, पहले velocity का expression निकालो। velocity होता है dx by dt, a constant, d by dt of e to the power minus alpha t plus b constant d by dt of e to the power beta t। करो डिफरेंशिएट, e to power x का डेरिवेटिव e to power x
उसकी जगह माइनस अल्फा टी है तो डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई प्लस बी ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स इंटू डी बाई डी टी ऑफ बीटा टी। मानते हो ये बात? सॉल्व करो। माइनस ए अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू द पावर बीटा टी, ये आ गया वेलोसिटी। अब क्या इस वेलोसिटी को आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है, आपको नहीं पता। तो इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये गलत हो गया। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा को बीटा के बराबर डालो, जीरो के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा को अगर बीटा के बराबर करता हूं, ए और बी तो नहीं पता ना आपको, जीरो के बराबर नहीं आएगा। अब मुझे चेक करना है इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, यही दो ऑप्शंस बची। दोबारा डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन निकालो, करो डिफरेंशिएट। माइनस ए अल्फा कांस्टेंट डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा कांस्टेंट डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर बीटा टी। करो डिफरेंशिएट। माइनस ए अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी इंटू चेन रूल माइनस अल्फा प्लस बी बीटा ई टू द पावर बीटा टी इंटू बीटा। रिजल्ट आया ए अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी, नेगेटिव, पावर में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, बी बीटा स्क्वायर ई टू द पावर बीटा टी। ये हमेशा पॉजिटिव आया कि नहीं आया? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, सिंस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। हाँ कि ना? एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम नहीं, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। डिक्रीजिंग होती, ओवरऑल नेगेटिव आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट 20th, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय s इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8। एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1। वेलोसिटी कितना हो गया? 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5। एक्सेलरेशन हो गया 18t प्लस 14। आपको निकालना है एक्सेलरेशन जब टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड। आंसर आ गया 32 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन। ठीक है, ये तो हो गया होगा। 21st, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डिपेंड कर रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट है at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0, तो ds बाई dt, वेलोसिटी निकालो सबसे पहले, 2at माइनस 3bt स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालो 2a माइनस 6bt। एक्सेलरेशन 0 बोला, टाइम हो गया 2a बाई 3b 6b, रिजल्ट आ गया a अपॉन 3b। तो इस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। Particle moves along a straight line, displacement s is t cube minus 6t square plus 3t plus 4. Velocity and acceleration of the particle is, the velocity when acceleration is 0. Velocity हो गया 3t square minus 12t plus 3. Acceleration हुआ 6t minus 12. 0 के बराबर टाइम आ गया 2 seconds, तो वेलोसिटी निकालना है जब टाइम की वैल्यू है 2 seconds, 3 into 4 minus 12 into 2 प्लस 3, 12 3 15, 15 माइनस 24, आंसर आ गया -9 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया डी ऑप्शन। समझ में आ गए सारे? करने क्या है, पीडीएफ में शेयर कर रहा हूं, जो एक दो टफ वाले थे वो लिखना, और जो जो आपके डाउट्स थे उनको रिपीट करना। अगली क्लास में ग्राफ्स शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।